बच्चों क्या हाल बच्चों। आज से अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 सीबीएसई टर्म 2। तो इससे पहले स्टार्ट करें ये पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ बच्चों। तो बच्चों मेरा नाम है धीरज आसनानी और मैं फिज़िक्स मेंटर हूँ। पिछले 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ और एमएससी फिज़िक्स अपने कर रहे हैं यार। 300-400 बच्चों को अपने पढ़ा चुके हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में, और मैं अभी एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी चला रहा हूँ लखनऊ में। तो मैं पढ़ाऊँगा बच्चों आपको क्लास 10 की पूरी फिज़िक्स। क्लास 12 की भी वीडियोज़ आएंगी पर कुछ समय के बाद आएंगी। तो जैसा कि अपना टर्म 1 हो चुका है, सभी बच्चे जानते होंगे कि टर्म 1 हो चुका है बच्चों का, और टर्म 2 इस बार होने वाले हैं। तो टर्म 2 का जो अपना पैटर्न है वो तो सीबीएसई ने कह रखा है कि वो कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा। पर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोविड होता है तो वो पेपर कैसा कराएंगे, ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो बच्चों उसी को देखते हुए यानी अपने को सब्जेक्टिव भी तैयार करना है और उसी तरह अपने को कैसे तैयार करना है, ऑब्जेक्टिव भी तैयार करना है बच्चों। तो अपने क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे लेक्चर्स। लेक्चर में जैसे कि टर्म 2 की बात करूं तो क्लास 10th में 2 चैप्टर आ रहे हैं। जैसे पहला चैप्टर अपना है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा चैप्टर अपना आएगा मैग्नेटिज्म। तो अपने स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी धीरे धीरे पढ़ेंगे, मतलब 50 मिनट 60 मिनट की रोज लेक्चर आ रही होगी, रोज अल्टरनेट पर। इसके बाद अपने करेंगे क्वेश्चन। तो किस तरह से वीडियोस आएंगी या उनका क्या है, तो इस तरह से सबसे पहले अपने बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले पता लगना चाहिए अपने को कि चार्ज क्या है, फिर चार्ज और मास में कंपैरिजन, फिर चार्ज डिफाइन कर पाएंगे बच्चों तो करंट डिफाइन कर पाएंगे। फिर कुछ आएगा अपना पोटेंशियल डिफरेंस के बाद अपने अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस फिर रेजिस्टेंस के बाद अपने क्या पढ़ सकते हैं बच्चों, रेजिस्टिविटी या फिर फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें। फिर देखेंगे अपने को सर्किट डायग्राम में जैसे अपना सेल हो गया, बैटरी हो गई, रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया, करंट पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो करेगी, करंट का डायरेक्शन। फिर अपने बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अपना वो है ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन देखेंगे कि कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ओम्स लॉ का। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सीरीज और पैरेलल पे क्वेश्चन करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो 2 तरह का अपना कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे सीरीज, दूसरा पढ़ेंगे बच्चों पैरेलल। फिर रेजिस्टिविटी, जैसे हम लोग जब ये प्रूव करेंगे तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो पढ़ेंगे यहाँ पे कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो केवल और केवल टेम्परेचर पर और मटेरियल पे डिपेंड करती है, बाकी लेंथ एरिया इन सब पे नहीं डिपेंड करती है। फिर अपने अगर बात करें बच्चों तो करंट पढ़ ली, तो करंट कैसे नापते हैं, इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। तो 3 इंस्ट्रूमेंट अपने पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं गैल्वेनोमीटर के बाद अपने पढ़ेंगे बच्चों क्या, अमीटर के बाद पढ़ेंगे अपने बच्चों वोल्टमीटर। करंट मेजरिंग डिवाइस जो होगा वो अमीटर होगा। अमीटर को अपने सीरीज में लगाएंगे, क्यों सीरीज में लगाएंगे, इसका रेजिस्टेंस लो क्यों होता है। वोल्टमीटर को अपने पैरेलल में लगाएंगे, क्यों पैरेलल में लगाएंगे, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा क्यों होता है, ये सारी बातें। फिर पढ़ेंगे अपने डोमेस्टिक सर्किट, ठीक है, कि घर की वायरिंग जो होती है वो कैसे होती है। तो घर की वायरिंग जो होती है वो बच्चों पैरेलल में होती है। पैरेलल में क्यों होती है, यानी उसके कुछ एडवांटेज होंगे, ठीक है। फिर अपने बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज। और लास्ट टॉपिक जो इसमें पढ़ेंगे अपने, जो इसमें मेंशन नहीं कर रखा है, वो पढ़ेंगे अपने हीटिंग पढ़ेंगे बच्चों, पावर पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। फिर इसके बाद कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे बच्चों एक बाय एक। और सारे लेक्चर्स अटेंड करने के बाद तुम एक ही बात बोलोगे, मज़ा आया। ये मज़ा मैं दुनिया के हर बच्चे के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो कल या परसों से बच्चों लेक्चर अपलोड होंगे इसी चैनल पर। तो अभी तक अगर तुमने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, नोट्स कहाँ पे मिलेंगे बच्चों, तो नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक रख दूंगा, टेलीग्राम पर तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर तुम कोई भी मुझसे डाउट पूछना चाहते हो तो मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे रखा है, तुम वहाँ पे मुझे क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो बच्चों। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।